नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 31वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो इसके लिए क्षेत्र है श्रवण, पठन एवं लेखन। 10वीं कक्षा के छात्र के लिए अपेक्षित जो कौशल्य है वह है छात्र मानवीय गुण तथा मानवीय दृष्टिकोण विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे। इसके लिए संकल्पना है पद्य। तो आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पद्यांश का उद्देश्य गहराई से समझने हेतु प्रेरित करेंगे। तो ये जो पद्यांश है, पद्यांश कुछ इस प्रकार है। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। तो ये जो प्रस्तुत पद्यांश है इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य हमें देखना है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि हमें किस जगह क्या मांगना चाहिए, मतलब किस आदमी से कौन सी अपेक्षा उम्मीद रखनी चाहिए, यह इस कविता के माध्यम से बताया है। इसके साथ साथ मान सम्मान ये जो चीज है, ये चीज मांगने से नहीं मिलती, बल्कि अपने आप वह हमें हमारे कार्यों से स्वयं मिलती है। तो इसके लिए कृति जो है वह पहली कृति है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। उसमें पहली जो काव्य पंक्तियां वह इस प्रकार है। अंधेरे के इलाके में, आगे की काव्य पंक्तियां हमें पूरी करनी है। तो अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते। और दूसरी जो काव्य पंक्तियां हैं वह है नमन स्वयमेव मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। इसके साथ साथ दूसरी जो कृति है वह है इन शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। तो पहला शब्द है कांटे, दूसरा है फूल, तीसरा है प्रदेश और चौथा है सिर। तो पहला जो शब्द है कांटे, इसके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द है कंटको। दूसरा है फूल, तो फूल के लिए सुमन। तीसरा है प्रदेश, तो प्रदेश के लिए इलाके। और चौथा जो है सिर, उसके लिए मस्तक। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो निम्नलिखित उदाहरण छात्रों का जीवन में सुख दुख का महत्व समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो उदाहरण है इस प्रकार है। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचोनी, खेले जीवन अपना मुख। इसके साथ साथ सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओजल हो शशि, फिर शशि में ओजल हो घन। तो आओ अभ्यास करें। इसमें पहली जो कृति है वह है आकृति पूर्ण कीजिए। कवि नहीं चाहते, तो कवि चिर सुख और चिर दुख नहीं चाहते। उत्तर लिखिए। जीवन इससे परिपूर्ण होता है। तो जीवन सुख दुख के मधुर मिलन से परिपूर्ण होता है। आओ सृजन करें। आशा, निराशा, सुख दुख, इन शब्दों की सहायता से कविता तैयार करके सुनाइए। तो छात्रों को ऐसी कविता तैयार करनी है जिसमें आशा हो, निराशा हो, सुख दुख ये शब्द आए,
ऐसी कविता छात्रों को तैयार करनी है। आज के वीडियो के लिए पूरक साहित्यम स्रोत हिंदी मराठी भाषा के प्रमुख गजलकारों की गजल रचना सुनिए और सुनाइए। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी के 31वें दिन का अध्ययन किया है। धन्यवाद।